आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आपको बताते चलाएं कि पिछले 10 वर्षों से संविदाकर्मी बिहार में हैं। किसी न किसी रूप में अल्प मानदेय पर वो काम कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी दर्द है आपको जानते ही हैं। एक बड़ा तबका जो बिहार का युवा है संविदाकर्मी के रूप में बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो योजना है उस पर लगातार काम कर रहे हैं। समय समय पर वो अपनी मांगों को लेके शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं, लेकिन उनके मांगों के बनिस्पत सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। लगातार वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस बात पर ध्यान नहीं दे रही। आखिर क्या कारण है जो सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही? क्या सरकार उनका शोषण करना चाहती है? जिस तरह का संविधान में भी ये अधिकार है कि भाई सामान्य काम करने वालों को सामान्य वेतन दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी या कुछ भी हो, जब सामान्य काम करे। जबकि एक उसी काम को दूसरे अधिकारी जब उसको काम करते तो उसको कहीं अधिक वेतन मिलता है, लेकिन संविदा कर्मी को आधे से भी कम वेतन में काम करना पड़ता है, जो कि इस महंगाई के युग में, महंगाई के समय में काफ़ी कि दयनीय स्थिति है। उनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। तो आइए संविदा कर्मी और वार्ड सचिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम रवि रोशन जी से करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए सरकार के तरफ से, क्या कुछ इनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। बहुत बहुत रविंद्र भैया, मैं बेनिफिट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और 1,14,000 जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे आरजू विनती आग्रह करता हूं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जाके शेयर करें और लिंक का बटन दबाना ना भूलें, और जिससे कि हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव के पास है ना यह न्यूज़ पहुंच जाना चाहिए। मैं बहुत दुख भरी आपको कहानी, आपको व्यथा सुना रहा हूं। यह सरकार को सोचना चाहिए कि वार्ड सचिव एक छोटा कर्मी वार्ड सचिव है। जैसे कि दीपावली भी चला गया, हम लोग को पूरा उम्मीद था कि हम लोग को दीपावली का सौगात मिलेगा, और जैसे कि खरना भी चला गया, कल जो पारण होता पारण भी चला गया, आज पहली अरग है। उसके बाद भी हम 12 महीनों से इस पटना की धरती पर, गर्दनी बाग की धरती पर अपना आरजू विनती और मैया छठ से आग्रह करता हूँ, हे मैया छठ, मैं आपको है ना तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, और हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव में खुशियाँ देने का काम करें, तो मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा। और हर वर्ष के भांति अगले वर्ष मैं भी है ना 1,14,691 की ओर से हम दंड देते हुए और आपका है ना उपासना करेंगे और आपका व्रती हम बनेंगे। और हमारे भाई जो कि पढ़ लिख के 1,14,691 वार्ड सचिव इस 7 निश्चय योजना में, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में जो चमकाने का काम किए, वह बहुत है द्रवित है, बहुत कुशित और कुपोषित है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बिहार सरकार जी को कि आप हम लोग वार्ड सचिव के साथ ऐसा सौतेलापन व्यवहार ना करें, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, शिक्षित और साक्षर हैं। और जैसे भी आप सुने ही होंगे कि मदन मोहन झा जी ने कुछ दिन पहले बोले थे, वार्ड सचिव जो कि वैश्विक महामारी कोरोना जैसे महामारी को झेला, मैं वार्ड सचिव को भगवान का दर्जा हम देते हैं, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी में सभी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, संतरी, एमएलसी सब एसी में आराम फरमा रहे थे। उस वक्त हमारे 7 निश्चय में जो कि वार्ड सचिव थे, दर दर जाके सैनिटाइजर करवाने का काम किए, साबुन मास्क वितरण करवाने का काम किए, और जो देश प्रदेश से आते थे उनको वार्ड सचिव जो कि जहाँ भी हैं सबको क्वारंटाइन कराने का भी काम करते थे। तो मैं बिहार सरकार से विनती करता हूँ कि माननीय बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, आप इतना बड़ा परीक्षा ना लें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने 6 वर्षों से हम लोग का कठिन परीक्षा ले रहे हैं, और अग्नि परीक्षा से 1,14,691 वार्ड सचिव को गुजरना पड़ रहा है। त्रेता में भी माँ सीता जब अयोध्या लौटी थी, तो उस वक्त ने श्री राम ने माँ सीता जी से है ना अग्नि परीक्षा का है ना होकर गुजरना पड़ा।
मैं बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी से प्रार्थना करता हूँ, आरजू करता हूँ और मैं यह छठ से गुहार लगाता हूँ कि आप धैर्य का परीक्षा ना लें, क्योंकि मैंने आपके परीक्षा में 100% उत्तीर्ण होने का काम किए बिहार के मुखिया जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी और हमारे बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी। मैं आपको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आप वार्ड सचिव का इतना कठिन परीक्षा ना लें। आपको बताते चले कि वार्ड सचिव की जो बहाली हुई थी, जो उसमें 2 साल के लिए हुआ था, जिसको इंटेंशन दे के आगे 4 साल कर दिया गया और एक लेटर निकला था जो 72-19 के नाम से लोग बताते हैं। उसके लेटर निकलने के बाद उस पद से उन्हें हटा दिया गया था और उस समय के बाद लगातार वार्ड सचिव जो हैं लगातार गर्दनी बाग में और बीजेपी कार्यालय के पास और कई जगह फिर प्रखंड स्तर में या अभी भी ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। और जिस तरह से आज छठ का जो सांझ का अर्घ अभी पड़ने जा रहा है और हम लोग आपसे एकदम इसी एट ए टाइम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का प्रयास है कि आपके अधिकारों को सरकार तक पहुंचाएं, आपके अधिकार को मिले, इस तरह से हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा परिवार है। 1 लाख नहीं, आप बल्कि 10 लाख के करीब हैं, क्योंकि आपके माता पिता, भाई बंधु और संपूर्ण मतलब समाज आपके साथ है। आपने सही काम किया है तो ज़रूर आपके साथ रहेंगे और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएँ। और 8 तारीख को जैसे हमने श्री पंचायती राज मुरारी प्रसाद जी से मिले तो उन्होंने बोले पहले अपना पूरा है ना कहानी कहने लगे। उसके बाद हमने माननीय पूर्व पंचायती राज मंत्री जो कि कपिल देव कामत जी थे उनका हमने वीडियो क्लिप दिखाए। तब मुरारी प्रसाद गौतम जी ने बोले तो ऐसा नहीं हो सकता है अध्यक्ष महोदय कि 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना के बाद आप लोग को पुनः रेनवल करके और पुनः स्थापित किया जाए पूर्व वार्ड सचिव को। तो हमने बोले बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका रहेगा और सदा ऋणी रहूँगा। तो मैं 1,14,600 के वार्ड सचिव को कहना चाहता हूँ, जिस तरह रवि रोशन अपना धैर्य को टूटने नहीं दे रहा है, उसी तरह आप तो मेरे भाई घर में हैं और हम आपके लड़ाई और मान सम्मान और अधिकार के लिए 1 मिनट रोकना चाहेंगे। जिस तरह आपने कह रहा है कि 1 महीना बाद आपको फिर रेनुअल में आपको दे देंगे, तो इससे तो विवाद होगा ना भाई कि एक तो पहले से नियुक्त है ना, आपसे आपके बाद फिर कोई नया वार्ड सचिव नियुक्त हुआ है और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आपको मिल जाएगा रेनुअल। तो इस तरह का कोई आपके पास प्रमाण नहीं है, इसलिए इस खबर को पुष्टि नहीं किया जाए। देखिए पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं रविंद्र भैया। हाँ। जैसे कि हमने मिलने के लिए गए थे तो चेनारी विधानसभा का 2 गो हम लोग के साथी भी थे। अगर व्यक्तिगत रवि रोशन अकेले जाता तो झूठ बात होता, मगर चेनारी ही विधानसभा का जिस विधानसभा से हमारे पंचायती राज मंत्री जी आते हैं उसी विधानसभा से देखिए मौखिक का कोई सबूत नहीं होता, वो तो है ही। मैं जब तक आपको लिखित तरह से कोई आदेश नहीं होता तब तक आप किसी कुछ आश्वासन नहीं दे सकते। मगर मुरारी प्रसाद गौतम जी ने एग्जाम्पल दिए कि रवि रोशन जैसा अगर कर दें तो बेटर देन होगा। तो हमने बोले अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूँ उनका है ना जो अंदर का है ना भावनात्मक आवाज़ था, उन्होंने दिए, बोले ऐसा करने। आप जिस तरह आपकी लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आप भी एक समाज से हैं, आप भी जनता है। जो नया वार्ड सचिव जो नियुक्त हो गए वो लोग भी एक जनता ही है। वो कहीं ना कहीं 2 साल उन लोग का भी बर्बाद हो जाएगा और उन लोग हटा तो हो सकता है कि इसके लिए मुरारी प्रसाद गौतम जी बीच का रास्ता निकाले, कुछ काम उनको भी दे, कुछ काम आपको भी दे, इससे वो समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा। देखिए अगर पिताजी का 2 गो बेटा होता तो कोई न कोई रास्ता तो निकालेगा ही। मगर मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें ना तो नए वाले से हमको जलन है तो ऐसा भावना है, मगर एक सेंटेंस आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम लोग 4.5 वर्ष हमने काम किए और नए वाले जो हमारे जगह पर आए हैं तो पूरे बिहार में 30% है ना चुना हुआ, जिसमें कि 20% पुराने वाले भी हैं, 10% नया वाले हैं। तो 10% जो है उनको भी जगह मिलनी चाहिए, जगह मिले। मगर आप भी तलक 2 साल पुरने वाला है, 1 रुपया का काम नहीं किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अगर आप खेत में कुदाल पाड़िएगा, हल चलाइएगा तभी ना आपका मानदेय या कुछ मिलेगा। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ है ना एक
जो कहा जाए कि चौकीदार बन गया और अपना ड्यूटी में कुछ भी हो, लेकिन अगर उनका अगर नियुक्ति हो गया तो उनको मिलना चाहिए। सरकार का जो सुविधा प्रावधान है, रास्ता निकलना चाहिए। देखिए, रास्ता एक चीज़ है, वो तो सरकार ही निकालेगा ना। हम तो जिस तरह हम लड़ाई कर रहे हैं तो कल वो भी तैयार होगा लड़ाई करने के लिए, बिल्कुल होना मगर दोनों का रास्ता जो है सरकार ही निकालेगा। इसमें रवि रोशन क्या कर सकता है? जी क्या जी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो संविदा कर्मी से जो समाचार है, वार्ड सचिव का जो समाचार है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का जो समाचार है, शिक्षित बेरोजगारों का समाचार है, सीटेट बीटेट और बीपीएससी के छात्र और कई तरह के जो भी है संविदा कर्मी हैं, पूरे बिहार सरकार के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, सभी का आवाज़ लगातार उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि हमारी आवाज़ भी उठाइए, ज़रूर उठाएंगे। जिन लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करना है वो आ जाएं गर्दनी बाग में, आपकी आवाज़ को हम ज़रूर बुलंद करेंगे। मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ रवि रोशन जी, धन्यवाद। जय हिंद, वार्ड सचिव जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।